गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ़ लगता है, बट हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, 3 साइड्स का हमें मेजरमेंट करना है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि 3 साइड्स किस शेप में होती हैं। वो होती है ट्रायंगल में। तो यहाँ पे जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल में। और कौन सा वाला ट्रायंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन तीनों साइड्स का हम जो है ना मेजर करेंगे। जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे होता है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है हाइपोटेन्यूस। ओके, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूस जो रहता है, ये होता है लॉन्गेस्ट साइड। और ये आपको जैसे पता है, ये यहाँ पे बेस होता है, एंड दिस वन इज़ परपेंडिकुलर। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि 3 साइड्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम जो है एक्यूट एंगल लेके फिर उनका मेजरमेंट करेंगे। हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि थीटा क्या है। जो थीटा है, यहाँ पे थीटा जो है बेसिकली एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री तो हो नहीं सकता है, वो तो राइट एंगल ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल बचे, जैसे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ABC। तो आपके पास एक्यूट एंगल या तो एंगल A हो सकता है या फिर एंगल C हो सकता है। तो इसी एंगल का हम ये जो साइन कॉस टैन पढ़ रहे हैं ना, इनका रेशो बनाएंगे हम। तो हमने जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखा। अब साइन का ऑपोजिट जो रहता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट जो रहता है वो होता है सेक थीटा, एंड टैन का अपोजिट जो रहता है कॉट थीटा होता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, जो एक्यूट एंगल हम लेते हैं वो थीटा लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम रेशोज़ लेंगे वो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये रेशोज़ लिए जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर एंड बेस है, इसके अकॉर्डिंग ही रेशोज़ हमें लेने पड़ेंगे। तो जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और जो टैन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब जैसे साइन को ऑपोजिट जो है कॉसेक है, तो इसका जो रेशो है वो भी आपका ऑपोजिट ही हो जाएगा। कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, तो इसका भी रेशो ऑपोजिट हो जाएगा, इसका भी रेशो ऑपोजिट हो जाएगा। अब आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी इसमें कि देखने में कि ये इतना बड़ा हम कैसे याद करेंगे। हम यहाँ पे जो है इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है साइन, कॉस और टैन, आप ये याद कर लीजिए, फिर इसका रिवर्स तो आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे साइन है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आप इस फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। फिर आपको एक लाइन याद होगी, फिर आप उसको ऑपोजिट कर लेंगे। यहाँ पे ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब आपको देखना कैसे होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, tan = 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें यहाँ पे चाहिए है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे फर्स्टली हमारा काम होता है कि हमें ना एक ट्रायंगल बनाना होता है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ के जो साइन, कॉस, टैन है, और जो आपके पास कॉसेक है, सेक है और कॉट है, उनके जस्ट साइड में जो एक्यूट एंगल लिखा रहता है उस पर उसको 90 कभी भी नहीं लेना होता है। उसके बाद जो भी रहता है आप उसको 90 ले सकते हैं। हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया। अब वो कह रहा है कि tan A 4/3 है। तो यहाँ पे आपको
सबसे पहले tan A लिखना है। यहाँ पे जो भी गिवन है 4/3 आपका tan A है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं K, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे ऑब्वियसली रेशियो में दी है तो हम इसको K ले लेते हैं। अब आपको ये जो tan A है ये एक्यूट एंगल है, यहाँ से ही आपको देखना है। तो आपने A से देखा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जो हाइपोटेन्यूस होता है वो चेंज नहीं होता है। हाइपोटेन्यूस जो है वो चेंज नहीं होता है। आपका चेंज क्या होगा, अभी जैसे कॉमन आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ोगे तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है और आप इसको बेस पढ़ते आए हो, बट ट्रिग्नोमेट्री में जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होंगे, वो चेंज आपके एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग होंगे। अब जैसे यहाँ पे दो ही एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी। सो आपको जैसे यहाँ पे tan A से देखना है, तो आपने ये tan A से देखा, तो tan A से बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है जो 90 डिग्री को बिल्कुल जाए और टच करे। तो इस केस में यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो कभी भी चेंज होता नहीं है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके बाद हमने बेस और परपेंडिकुलर मेंशन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, tan A दिया हुआ है कि आपके पास 4 और 3 रेशो है। ओके, सो आपने देख चुके हैं यहाँ पे जो tan A का जो गिवन है वो 4:3 दिया और हमने कॉमन रेशो K ले लिया है। अब यहाँ पे tan आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऑब्वियस ही है, ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो tan को आपको A से देखना है, तो A से जो सीधी लाइन गई है 90 डिग्री तक, वो आपका इस केस में बेस होगा और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होती। फिर जो बचा है वो आपका परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर के सामने 4K लिखा है, तो आप यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर देंगे 4K। बेस के सामने आपका 3K है, तो आप इसको 3K रखेंगे। अब आपके पास हाइपोटेन्यूस जो है वो मिसिंग है, तो आप यहाँ पे PGT लगा लेंगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वो हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब जब PGT लगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि PGT में जो आप कॉमन राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं कि जो बेस है, जो हाइपोटेन्यूस है, जो परपेंडिकुलर है, वही आपको लेना है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस जो है वो AC का स्क्वायर हो जाएगा, बेस इस केस में आपके पास जो है वो BC का स्क्वायर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो इस केस में AB का स्क्वायर है। तो AC का स्क्वायर अभी नहीं है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। BC हमारे पास पता है 4K, हम उसका स्क्वायर कर देंगे। AB जो है हमारे पास है 3K है, हम उसका स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ पे AC का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, तो इट विल बी 25K स्क्वायर। सो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा 5K। सो हमारे पास जो AC का वैल्यू है वो हमारे पास मिल चुका है 5K। तो हम यहाँ पे AC का जो वैल्यू है 5K है, वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये जो AC का वैल्यू है 5K है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें पता है कि हमने जो शॉर्टकट याद करा था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जैसे साइन A है, साइन A निकालना। अगर उसने एक बार जो दिया है ना वो मेंशन करके देगा कि आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालने हैं, तो उसने जो भी गिवन है उसके बगल में जो भी आपके पास एक्यूट एंगल है उसके अकॉर्डिंग ही आप सारे निकाल सकते हैं। तो कॉस A निकालना है, आपके पास tan A तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और हम बाकी भी इसका ऑपोजिट करके निकाल सकते हैं। जैसे साइन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो साइन A है। अब हमें वापस जाना है इस डायग्राम में। अब हमने देखा कि यहाँ पे साइन A दिया है, तो A से जो भी आपके पास गया हुआ है सीधी लाइन, वो आपके पास क्या है, बेस है। ओके, और हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होता है, और परपेंडिकुलर आपका इस केस में BC हो गया। तो यहाँ पे जो साइन A है उसका वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप लिखेंगे
यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे इस केस में 4 के और हाइपोटेन्यूस है 5 के। सो यहाँ पे आप लिख देंगे 4 के और 5 के, तो साइन ए का रेशो हो जाएगा 4/5। इसी तरीके से कॉस ए आपके पास होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे जो आपका बेस था, हम दोबारा चलेंगे, हम फिर से देख लेते हैं कि कॉस ए से देखना है। तो ए से जो सीधी लाइन गई है 90 को टच करती है, वो आपका बेस होता है। उसके अलावा परपेंडिकुलर आपको डिसाइड फिर जो बचता है वो होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो फिर चेंज नहीं होता है। तो हमें कॉस चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमें ये बेस मिल चुका है 3 के और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5 के ही है। तो हम यहाँ पे 3 के और 5 के लिख देंगे। अब हमने ये लिख दिया है तो हमारे पास साइन आ चुका है, कॉस आ चुका है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक का भी आपको ये चाहिए तो आप इसका रिवर्स लिख सकते हैं 5/4। और कॉस का ऑपोजिट होता है सेक ए। तो सेक ए आप कैसा लिख सकते हैं, जो आपके पास कॉस आया उसको आप रिवर्स लिख सकते हैं 5/3। और tan का ऑपोजिट होता है कॉट। तो हमारे पास जो tan है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन था 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। सो ये हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकल चुके हैं। सो आई थिंक सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।